हेलो गाइस, मैं हूँ बिंजित। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। अभी मैं हूँ किचन में और मैं अभी खाना बना रही हूँ। दोपहर के लिए मैंने आज फिश बनाया है, तो मैं दिखाती हूँ क्या फिश है। ये रहा। आज भी मैंने मोराला फिश बनाया है और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है आलू और गोभी से फिश करी। जो कतला फिश लाए हैं, जो कतला फिश करी है वो मैं बनाऊंगी आलू और गोभी से। तो सुबह से बहुत ज्यादा बिजी थी क्योंकि आज है संडे और सब लोगों को पता है संडे घर के हस्बैंड लोग कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं और मार्केट तो पूरा उठा लाते हैं। तो सुबह से वो सारे फिश वगैरह साफ करने में टाइम चला गया। फिर अमारा को भी देखना पड़ता था, अमारा को खाना खिलाना, उसके बाद उसको बात करवाना, उसके बाद उसको सुलाना, सारे काम पर एकदम एक के बाद एक चलते रहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल वक्त नहीं मिला और अभी तो 12 बज चुका है और अभी भी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि ये फिश करी मैं बना के रख रही हूँ ताकि मुझे, आप सबको पता है कि मुझे अभी टाइम का बहुत कमी होता है क्योंकि अमारा को संभालते संभालते मुझे कुकिंग में बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। इसलिए मैं जितना हो सके संडे और सैटरडे को मैं ज्यादा से ज्यादा खाना बना के रखती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी ये जो कतला की कड़ी है आलू और गोभी से वो मैं बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो विंटर के टाइम जो गोभी आती है उसकी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो गोभी के साथ वो फिश करी बहुत टेस्टी होता है। ये मैं कल के लिए बना के रख रही हूँ और मैंने मटन भी आज मैरिनेट करके रखा है जो कि मैं शाम को बनाने वाली हूँ। मैं दिखाऊंगी जब शाम को बनाऊंगी। और क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे पतला सा जो कड़ी होता है मटन का वो खाने का मन कर रहा है क्योंकि इनको तो पता है मैं बोल रही हूँ ये रोज ही बाहर का खा रहे हैं, तो इस वजह से घर में आके कुछ भी नहीं खा रहे हैं। कल भी हमारी इन्विटेशन थी तो हमने बाहर नहीं खाया, लेकिन कल वेज खाया। लेकिन फिर भी इसीलिए उसने बोला कि ठीक है मटन लाती हूँ, उसका एक पतला सा करी करके दे देना, कल वो टिफिन में भी लेके जाएंगे। और फिर आज रात को देखते हैं क्या खाते हैं, या फिश या तो फिर मटन। तो ये सारे काम करते करते मतलब वक्त कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और पीछे शुक्र के साथ हमारा ये देखो खेल रहे हैं, वो खेल रही है वॉकर में। और अभी हम लोग वॉकर में इसको बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि सबको पता है एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके वजह से हम लोग सभी पैनिक होके रखा है। तो इस वजह से हम लोग हमारा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रहे हैं कभी भी। इसीलिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। और कल पिंकी ने जो इयररिंग्स दिया था हमारा को वो मैंने पहन लिया है क्योंकि मैंने कहा तुम्हारी बेटी को कान में छेद करते हुए टाइम लगेगा तो ये तुम पहन सकती हो कुछ दिनों के लिए। लेकिन मैं वैसे तो कान में रिंग पहन के रखती नहीं हूँ, कहीं बाहर आने जाने वक्त ही मैं पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और अनकम्फर्टेबल फील होता है कान में। फ़ोन जैसे फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन पकड़ो तो कान में रिंग रहता है तो प्रॉब्लम होता है। तो और फिर हमारा खींचती भी है, ये भी एक रीज़न है, हमारा अभी खींचती भी है तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन ये पिंकी ने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही रिंग मैं कॉलेज के टाइम में पहनती थी तो मुझे लगा कि ठीक है मैं थोड़े 2 दिन के लिए पहन लेती हूँ। तो और अच्छा लगा कोई गिफ्ट देता है तो उसका इस्तेमाल होता है तो अच्छा लगता है। तो मेरे कान में भी अच्छा लगता है, हमारा तो ये बहुत बड़ा होगा। तो थैंक यू पिंकी वंस अगेन, बहुत अच्छा है। और मैं सुबह से सोच ही रही थी कि मैं तुझे फ़ोन करूं क्योंकि मुझे कुछ बात भी करना था तुझसे। कर भी ऐसा होता है ना, बहनों मिलते हैं और पता नहीं कहाँ पे टाइम चला जाता है और ज़रूरत की बातें नहीं हो पाते हैं। तो वैसे ही कुछ ज़रूरत की बातें थी जो उसके साथ मुझे करना था, लेकिन कल मैं भूल भी गई थी और टाइम भी नहीं मिला था। एनीवे आज कर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे, मैं आज करूँगी। तो मैं ये खाना बना लेती हूँ और लगभग बाद में करती हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो एडिट करना भी बाकी है, जो कल का जो गई थी वो ब्लॉग एडिट करना भी बाकी है। जब तक ये ब्लॉग पोस्ट होगा तब तक वो ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। मुझे ये खाना बनाने के बाद हमारा के लिए बनाना पेस्ट करना पड़ेगा, फिर हमारा को भी खिलाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा बिजी संडे है आज। चलो हम मिलते हैं थोड़ी ही देर में। कहते हैं कि विंटर में जो सब्जी होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ती भी होती है और बहुत अच्छी भी मिलते हैं। तो आज ये धनिया लाया है जो कि बिल्कुल सस्ती नहीं है। कितना लिया धनिया?
200 रुपये किलो है। सोचो, मतलब ऐसा होता है कि धनिया, जब पहले विंटर में हम कुछ सब्जी खरीदते थे तो धनिया मुफ्त में मिलता था, मुफ्त में देते थे। गोभी कितना लिया? गोभी शायद सस्ता है, गोभी सस्ता है, गोभी 20 रुपये, आधा मैंने ले लिया और आधा रह चुका है। पुदीना कितना लिया? पुदीना लाए हैं, पुदीना 300 रुपये किलो। सोचो, मैं इसलिए दिखा रही हूँ और इसलिए बोल रही हूँ कि पता नहीं क्यों विंटर में इतनी सब्जियाँ इतने मतलब इतने ज्यादा मतलब महंगी क्यों है पता नहीं। ये गाजर लाए हैं और गाजर शायद 200, क्या गाजर कितना रुपए किलो? 150 रुपए किलो गाजर। ये जो है वे विंटर वाला गाजर है, एकदम रेड वाला, वो ऑरेंज वाला नहीं। ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है और ये बिल्कुल नेचुरल होता है, अच्छा होता है। यहाँ पे ये लिया है मटर। मटर कितना लिया? मटर 300 रुपए किलो, मतलब 30 रुपए 100। मटर बहुत ज्यादा महंगी है। और ये जो है सीम कितना? 80 रुपीज। हाँ, सीम सस्ता हो गया। सीम तो यहाँ पे 200 रुपए किलो ले रहे थे। पापा भी कह रहे थे उस दिन के कोलोनी में सीम 200 रुपए किलो लिया है। पापा उस दिन कह रहे थे कि कोलोनी में जितने सारे सब्जी लिया है सभी 200 रुपए, सीम बोलो, धनिया पत्ता बोलो, सब 200 रुपए किलो लिया था। तो हमारे यहाँ अभी सस्ता हुआ है। और ये सीम का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, ये कितना मोटा मोटा जैसा है, वो पतला वाला नहीं है जो पहले विंटर के पहले जो सीम आता है वो वाला नहीं है। तो सब्जी का दाम इतना क्यों है? मतलब किसान लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या है, किस वजह से इतनी ज्यादा दाम बढ़ रहा है? ये तो न्यूज में भी दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो रहा है सब्जी। तो क्यों इतनी ज्यादा महंगी हो रहा है सब्जी? विंटर में सब्जी हमेशा सस्ती होता है और विंटर में सब्जी खा के जो मजा मिलता है वो मजा किसी टाइम नहीं मिलता। मामोनी का कौन सा सब्जी फेवरेट है? मामोनी, कौन सब्जी सबसे फेवरेट विंटर है? फूल गोभी। फूल गोभी ज्यादा अच्छा लगता है। जो ये गोभी होता है फूल गोभी, वही हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फूल गोभी का टेस्ट विंटर में बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ भी बना लो, फूल गोभी का रोस्ट बना लो, फूल गोभी आप फिश में डाल के खा लो, फूल गोभी आप मटन में भी डाल के खा सकते हो, फूल गोभी का आप कुछ भी कढ़ी बना लो, मिक्स वेज बना लो, बहुत अच्छा लगता है। और मिक्स वेज से याद आया, कल वहाँ पे मिक्स वेज बहुत अच्छा बना था। और कल ना रात को हम लोग आलू पराठा भी खाया, वो भी बहुत अच्छा था। गुड इवनिंग गाइज, अभी बज रहा है 6:30 और अभी मैं काम कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं हमारा का खाना, हाँ 6:30, तो हाँ 6:30 अभी मैं हमारा का खाना बना रही हूँ। और फिर हम लोगों का अभी वो जो मैंने बताया था मटन मैरिनेट किया हुआ है वो बन रहा है। और मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, हमारा कल जहाँ पर गई थी उन लोगों के वहाँ जो पलंग था वो बिल्कुल फ्लैट था और हमारे यहाँ पे पलंग पे मतलब ये थोड़ा यहाँ पे गद्दा बिछाया गया है, ऊपर वो वेक फीट का जो मैट्रेस है उसके ऊपर एक पतला सा वो कॉटन का गद्दा बिछाया गया है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा मतलब चलने में थोड़ा सा हमारा को प्रॉब्लम होता है। लेकिन उन लोगों के वहाँ जस्ट वेक फीट का मैट्रेस था इसलिए एकदम प्लेन था और वहाँ पे हमारा बिल्कुल मतलब चल पा रही थी। तो इसलिए सुप्रिया ने कहा उसको नीचे आप खेलने दो शाम के टाइम पे। तो मैंने कहा ठीक है, वहां से गद्दा उठा के लाओ और जमीन पे डालो और अमारा को खेलने दो। एक देखो अमारा यहाँ पे खेल रही थी, पूरा मतलब बिस्तर फैला हुआ है, यहाँ पे खेल रही थी। लेकिन उसके पापा ने बोला कि नहीं, उसको नीचे सेटअप बना के दो, वो नीचे खेलेगी तो वो नीचे चल पाएगी। तो यहाँ पे सेटअप बना के दिया है। उस रूम से गद्दा उठा के उसके पापा ने यहाँ पे लाया है और यहाँ पे देखो अमारा ने शुशु भी कर दिया है और ये सारे खिलौना लेकर अमारा भी खेल रही है। और गद्दा जो है वो इस रूम से उठाया। तो अभी मुझे यहाँ पे चादर बिछाना है और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और मैं अभी किचन में क्या चढ़ाया है वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमारा का जो बोटल्स और जो वो उसकी जो कटोरी वगैरह है वो बॉईल हो रहा है, वो मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ाया है। यहाँ पे वो मटन का आलू फ्राई हो रहा है और हमारा का मछली यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे मटन मैरिनेट करके रखा हुआ है। ये मटन को मैं अभी करूँगी और मामू ने यहाँ पे प्याज काट के दिया है। और मुझे यहाँ पे मिंट और धनिया, टमाटर और ग्रीन चिली का पेस्ट मुझे चाहिए था, वो भी मुझे बना के दिया है। और यहाँ पे चावल भिगा के रखा है रात के लिए। तो ये रहा मतलब प्रोग्राम।
अभी चलते हैं इस रूम में। अभी इस रूम में देखो यहाँ पे सारे कपड़े इस्त्री करके रखा हुआ है, क्योंकि ये गर्म है, ये इसको मैं अभी अलमीरा में उठा नहीं सकती, तो यहाँ पे रखा हुआ है। और बारिश भी हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा मतलब सारे चीज़ इधर उधर घर के इस कोने उस कोने दिखाई देगा, क्योंकि बारिश होने की वजह से सारी चीज़ सूखा नहीं था। अभी इस गद्दे के ऊपर मुझे ये चादर बिछाना है। चलिए, तो मैंने ये गद्दा लगा दिया है यहाँ पे और सेट कर दिया है बिल्कुल। और जो पीछे जो सुप्रियो जो गद्दा को बिछाया है उसको मैं कहूंगी कि राउंड करके साइड में रख दे, क्योंकि वो अभी हर रोज ही लगने वाला है। एक गद्दी था ना, তুমি এরকম গোল করে গোটাবে, যখন গোটাবে দিয়ে ওই গদির পিছন দিকটা এইভাবে রেখে দেবে, কেননা এটা এখন প্রায় দিনই नीचे पातते হবে, আমারা খেলা করবে, तो इस वजह से। और चलिए अभी हम लोग किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। आलू हो गया है फ्राई, यहाँ से लिया था हमने आलू। ये तो ज्योति आलू है, लेकिन ये इसलिए ना थोड़ा बॉयल होने में टाइम लगता है। ये मुझे मटन के साथ भी इसको थोड़ा देर पकाना पड़ेगा, फिर बॉयल होगा। ये अगर चंद्रमुखी होती तो जल्दी से पक जाता, लेकिन चंद्रमुखी अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मार्केट से मिल रहा है, लेकिन मार्केट में 50 रुपये किलो है। अब मार्केट तो आज गए थे तो इतने सारे सामान थे, इसलिए आलू नहीं ला पाए। आलू हम ज़्यादा से ज़्यादा यही से ले लेते हैं। तो आलू हो गया है, अब हम आलू को उठाएंगे। और यहाँ पे मैंने साबुत वाला मसाले रखा है और एक तेज पत्ता रखा है, जिसका मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, उसके बाद में मटन को दूंगी। आलू मैंने उठा लिया है यहाँ पर, और यहाँ पे तेल और थोड़ा सा लगेगा मटन बनाने के लिए। हाँ, बस इतना ही। अब ये जो साबुत वाला मसाले मैंने निकाल के रखे थे, गरम मसाला, वो मैं दे रही हूँ। उसके साथ जीरा भी है, और ये जो तेज पत्ता का एक पत्ता रखा था वो भी मैंने दे दिया। मसाले थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब जो ऑनियन यहाँ पे काट के रखा था वो ऑनियन में दे रही हूँ। ऑनियन दे दिया हमने, और ऑनियन के ऊपर हमेशा थोड़ा सा नमक देना चाहिए, ताकि ऑनियन जब फ्राई हो तो ऑनियन नरम हो। सॉफ्ट ज़्यादा होता है थोड़ा सा नमक दे देने से। तो मैंने दे दिया नमक। थोड़े गोल्डन ब्राउन करती हूँ ऑनियन को, उसके बाद मैं ये मटन दूंगी। मटन में ना मैं यहाँ पे आज दही नहीं था, इसलिए मैंने विनीगर से मैरिनेट किया है, और सारे जो मसाले हैं वो मैंने दे दिया था। क्योंकि अगर मैं सुबह मैरिनेट करती हूँ, सुबह जैसे सुप्रियो लाए थे मार्केट से, तो अगर मैं सुबह मैरिनेट करती हूँ और सारे मसाले दे देती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। मुझे ना एक चीज याद आया, तो जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जब हम दिल्ली गए थे पहले बार, मतलब जहाँ पे हम लोग रुके थे, जिस फ्लैट को हमने रेंट में लिया था, वो फ्लैट के नीचे ही जो ओनर थे उनके फ्लैट था। तो ओनर की बेटी, दामाद और उनके 3 बच्चे उनके पास रहते थे। तो सरिता दी के 3 बच्चे वहाँ उनके साथ रहते थे। तो उसमें से जो छोटी बच्ची है, मतलब जो बड़ी बच्ची थी उसके नाम थी उसके नाम था श्रुति, और मंझली वाली का नाम था साक्षी, और एकदम छोटा वाला लड़का था उसका नाम था हर्ष। जो साक्षी था वो मेरा बहुत बढ़िया फैन थी। वो आती थी और मेरे पास सच के जाती थी, बाल बना के जाती थी, और मैं कुछ खाना भी बनाती थी तो वो खाती थी। अब वो ये है, वो लोग मतलब नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है, वेजिटेरियन तो नहीं है, नॉन वेज खाते थे, लेकिन चिकन नहीं खाते थे, और फिश भी इतने ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंडे वगैरह खाता था, और कभी कभी चिकन भी खा लेती थी। मतलब बाद में मैं जब शादी होके गई तब वो लोग चिकन नहीं खाती थी। तो मैं चिकन बना रही थी, तो वो मुझे पूछ रही थी। मैं शादी के पहले दफा गई थी, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना, झिझकपन होता है, तो वैसे ही झिझकपन था मेरे अंदर। तो बच्चे के साथ मैं हमेशा से ही बहुत प्यार से पेश आती हूँ, और उसके साथ तो वो बहुत प्यारी बच्ची थी, और उसके साथ तो बहुत प्यार था मेरा। तो वो मुझे कह रही थी कि आंटी आप क्या बना रहे हो? मैंने कहा चिकन बना रही हो। अब तब मामूनी नहीं था, मतलब कुछ दिन बाद मामूनी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आई थी,
मैं कोलकाता आई थी तब मैं और सुप्रियो अकेले थे हम दोनों दिल्ली में। तो आज साक्षी आके पूछ रही कि आंटी क्या बनना है। मैंने कहा चिकन बन रहा है। तो चिकन मैं आलू से बना रही थी करी। तो साक्षी ने पूछा आंटी मैं एक आलू खाऊं। अब जो होता है ना चिकन का जो मतलब दो आदमी के लिए बन रहा है तो चिकन का आलू भी मैंने वही हिसाब से काटी है कि मतलब इतने इतने पीस हम खाएंगे, इससे ज्यादा होगा तो वेस्ट होगा। तो पीस मैं गिन के ही काटी थी। फिर मैंने कहा ठीक है एक ही आलू खाओगे तो तुम एक आलू खा लो। तो फिर वो एक आलू खाने के बाद कहा आंटी बहुत टेस्टी हुआ है, मैं दूसरे आलू खा लूं। तो मैंने कहा ठीक है 2 ही आलू खाएगी, ठीक है 2 खा लो। अब 2 खाने के बाद वो फिर से पूछने लगी थोड़ी देर बाद आंटी आलू बहुत टेस्टी था, मैं और एक आलू लूं। अब मैं कह रही हूँ कि मैं जब चिकन बनाऊंगी, अब जब चिकन बनता था ना नीचे जो दीदी थी सरिता दीदी और उनके हस्बैंड, उन दोनों को मेरी हाथ की चिकन बहुत पसंद आता था। तो मैं तो उन लोगों को भी दूंगी, उस हिसाब से मैंने लिया था। मैंने कहा अरे तू तो एक के बाद एक आलू खा रही है और फिर मेरा तो इतना ज्यादा नहीं बचेगा, फिर मैं क्या करूं। फिर वो हाँ बैठे बैठे वो 5-6 आलू उसने खा लिया। फिर मुझे दोबारा से आलू काट के दोबारा से फ्राई करना पड़ा वो चिकन बनाने के लिए। तो मैं अभी जो ये आलू निकल रही थी तभी मुझे साक्षी की याद आ गई। पता नहीं मतलब राह चलते चलते कभी याद आ जाता है, वो क्या बताए, मतलब याद आ जाता है तो थोड़ा सा दिल भर आता है उन लोगों के लिए कि बहुत दिन हो गए नहीं देखी। और ऐसा होता है ना बच्चों के लिए। अभी मैं ये मटन जो है वो मैं देने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है और बहुत अच्छा लगता है। मेरी सारे जो घर के जो बच्चे हैं सब लोगों को पता है कि मैं कितनी बच्चे को पसंद करती हूँ। बच्चे लोग मुझमें मेरे साथ कितनी ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो सभी लोग मुझे दीदी पुकारते हैं और मेरे पास रहना पसंद भी करते हैं। तो वो बच्चे भी वैसा ही था। बड़े बच्चे के साथ मेरा थोड़े देर बाद मतलब जो श्रुति थी उसके साथ बहुत टाइम बाद मेरी फ्रेंडशिप हुई, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब होता है ना टीन एज की गर्ल में थोड़ा सा कुछ मतलब ऐसा होता है ना थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का, वो ऐसी थी पहले दफा। लेकिन उसके बाद मैंने उसका भी दिल जीत लिया था और वो भी मेरे पास मैथ्स करने आती थी, इंग्लिश सिखाने आती थी। फिर हमारे में भी फ्रेंडशिप बन गया था। और उसकी मम्मी के साथ तो बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप था। सरिता दीदी अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना चाहती थी, जैसे मोबाइल वगैरह उनके हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहते थे, मुझसे पूछते थे मैं कौन सा मोबाइल ले। और मतलब ये सारी जैसे जो होते हैं लड़कियों वाली बात सब कुछ वो मेरे साथ करती थी। उसकी हेयर फॉल होती थी तो कहती कि तेरी इतनी लंबी, तब तो मेरी बहुत लंबी हेयर था, इतनी लंबी हेयर है, क्या लगाती है, क्या करना चाहिए। तो मैं कभी खास इतनी ज़्यादा देखभाल करती नहीं थी अपनी हेयर का, लेकिन उनके लिए बहुत सारे टोटके नुस्खे सब मतलब पता करती थी। फिर उनको बताती थी ये लगाओ ये करो, तो अच्छा रिलेशन बन जाता है। फिर उनके घर छोड़ना पड़ा, फिर हम दूसरे गली में जाकर रुके, गली नंबर 21 में हम जाके रुके। पहले गली नंबर 24 में थे, तो उसके बाद गली नंबर 21 में जाके रुके। तब उन लोगों के साथ थोड़ा मिला जुलना कम हो गया। अब गली नंबर 21 में मुझे सीमा और भारती मिली, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। उन लोगों के साथ मैं जब ट्यूशन से लौटती थी उन लोगों के साथ बाहर बैठ के बहुत सारे बातें करती थी, बहुत सारे गप्पे करती थी। भारती मेरा बाल भी बना देती थी, तो मुझे बहुत सारे याद आते हैं, उन लोगों की बात याद आती है। खुशी की मम्मी थी, खुशी की मम्मी के साथ भी मेरे अच्छा रिलेशन था। और 2 भाभियाँ थी वहाँ पे, उन 2 भाभियों के साथ भी अच्छा रिलेशन था। तो इसी तरीके से सब लोगों को याद करते रहती हूँ। बहुत लेट हो गया है गाइस। अभी मैं वो मटन को मैंने प्रेशर में सीटी लगाने के बाद मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे अमायरा को खाना खिलाना था, मुझे अमायरा को डिनर करवाना था। तो मैंने उसको अमायरा का खाना पेस्ट करके लेके गई, फिर अमायरा को खिलाया। अमायरा को खिलाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो बहुत टाइम लेकर खा रही थी और मुझे बहुत डर लगता है अभी उसको खिलाने में, क्योंकि वो खाती तो है उसके बाद फिर उल्टी कर देती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले लेकर उसको खिला रही थी। अब मेरा जो मटन है वो लगभग बनने को है। सुप्रिया थोड़ी देर इसको कस के गई थी और बाकी मुझे अभी करना पड़ेगा बाकी का जो काम है। और यहाँ पे मामू ने चावल चढ़ाई है और चावल, और आज रात को बस मटन खाएंगे और फिर कल दोपहर को देखते हैं फिश या मटन कुछ खा लेंगे। सुप्रिया देखते हैं क्या टिफिन ले जाती है, उस हिसाब से हम लंच करेंगे। तो चलो कल सुबह मिलते हैं। आज और नहीं बढ़ाती हूँ काम क्योंकि हमारे को मोबाइल चाहिए और मोबाइल में उसको फोनिक सॉन्ग सुनना है, इसलिए टाटा।
तो दोस्तों मेरा सारा काम हो चुका है। अभी जो है ये जो रूम है इसके रूम के ऊपर पूरा तहस नहस होके रखा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये कंबल आज निकाला गया है। ये कंबल है और पूरा कपड़े जो है पूरा ये गीला था, क्योंकि आज धूप बिल्कुल नहीं निकला था। तो ये सारे कपड़े को समेटना है और इसको सफाई करके बस हमको सोने जाना है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हो और बहुत नींद भी आ गई है। तो हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और मेरे हालत पे मत जाओ, अभी मतलब गुड नाइट होने को है और बहुत टायर्ड हूँ, बहुत नींद आई है। तो चलो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तब तक के लिए आप लोगों से क्लीन बोल करते रहिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।